जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है जो क्लास ट्वेल्थ एंड टेंथ के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है उसी में प्रीपोजिशन का यूज होता है। जो 7 नंबर के 6 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, जो 2025 में भी आएगा, जो हर साल वो आता है। तो उसमें यूज टेंस बनाने के लिए प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं, तो हम देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पूर्व आकार मतलब प्रीपोजिशन जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे या बाद में लगकर उसका पोजीशन रिलेशन बनाता है। कुछ प्रीपोजिशन यूज इस प्रकार हैं, मतलब लगकर उसका अर्थ बताता है। तो अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं और क्या इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे ऐड का प्रयोग, पहला क्या है, ऐड का प्रयोग है जो प्लेस टाइम रेट आदि को बताने के लिए, जो ऐड का प्रयोग है प्लेस टाइम रेट आदि को बताने के लिए किया है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, काशी लिव्ड एट परनियारा इन इंडिया। काशी जो लिव्ड एट, यहाँ पर एट लगा है, ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ही गेट अप एट 5 o'clock, ये टाइम के लिए बता रहा है 5 o'clock। तो अब हम दूसरा प्रीपोजिशन देख लें, ऑन का यूज। आखिर ऑन का यूज कहाँ? प्लेस और डेट के लिए। जैसे द पेन इज ऑन द टेबल, ऑन मतलब पेन जो है टेबल पर रखी, ये ऑन है, प्रीपोजिशन है। अब हम दूसरा एग्जांपल देख, आई वॉज बोर्न ऑन 5 मतलब ये बर्न हुआ था मैं 5 फरवरी को। यहाँ पर ऑन का प्रयोग डेट बताने के लिए किया जा रहा है। इन का प्रयोग प्रीपोजिशन ईयर, रेफरेंस आदि को बताने में है। तो ही इज हिज ऑफिस, ही इज हिज ऑफिस इन ऑफिस, और यहाँ पे हिज इन ऑफिस हो जाएगा, इन ऑफिस हो जाएगा। इन का प्रयोग है। जैसे अब प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किसी वस्तु को बाहर से अंदर की ओर, मतलब कोई वस्तु है जो बाहर से अंदर की ओर लाने में किया जाता है, उसी को इनटू प्रीपोजिशन लगा कर रख दिए। ही कम इनटू रूम, ही कम इनटू, अंदर आया रूम के, तो वह ये प्रीपोजिशन इनटू लगा हुआ है। अब हम प्रीपोजिशन विथ का पढ़ेंगे। एजेंट तथा के साथ का प्रदर्शित करने, एजेंट और के साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होता है। जैसे ही वेंट विथ हर, यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे छठवा और बाई का प्रयोग। बाई का प्रयोग एजेंट तथा डिफिनिट टाइम प्रोवाइड बताने में, एजेंट है डिफिनिट टाइम प्रोवाइड बताने में। जैसे द वर्क इज डन बाई मी, द वर्क इज डन बाई मी, जो काम था जो मेरे द्वारा समाप्त हो गया, इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं, बाई का प्रयोग हुआ है। ये एक्टिव और पैसिव हुआ इसमें है। अब हम पढ़ेंगे सातवां, बिहाइंड का प्रयोग। नाउन या प्रोनाउन के पीछे की स्थिति बताने के लिए बिहाइंड का प्रयोग होता है। क्या होता है? बिहाइंड का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन की स्थिति बताने के लिए और पीछे की। जैसे मधु सिट्स बिहाइंड मीनू, मधु सिट्स बिहाइंड मीनू, या यहाँ पर ये प्रीपोजिशन बिहाइंड लगा हुआ। ये जितना प्रीपोजिशन बता रहे हैं इसी को पढ़ लीजिए, बस इतना है। हमारा सेंटेंस, हमारा जो ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश है वो बन जाएगा। अब हम 8वां पढ़ेंगे, अंडर का प्रयोग। अंडर प्रीपोजिशन सीनियरिटी आदि को बताने में। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, तो टेबल के नीचे बिल्ली है, इसका ये हो जाएगा। जैसे अप का प्रयोग, अप का प्रयोग 9वां है प्रीपोजिशन को बताने हेतु। ही लिव्ड द हिल, ही लिव्ड अप द हिल। आफ्टर का प्रयोग, आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग टाइम पोजीशन आदि को बताने में, टाइम पोजीशन आदि को बताना। आई शैल डू दिस ऑफिस डिनर, आई शैल डू दिस ऑफिस डिनर, मैं ऑफिस के बाद डिनर किया। और अब हम पढ़ेंगे 11वां अलांग का प्रयोग। प्रोक्सिमली एंड नियरलेस को बताने में। ही वाज स्टैंडिंग अलोंग द वेल, ही अलोंग द
वेल। देखिए यहाँ पर along प्रीपोजिशन के साथ ये जुड़ा है। अब हम अबाउट का प्रयोग करेंगे के बारे में, कि चलो संभवतः बताने, मतलब अबाउट का प्रयोग के बारे में किया जाए। जैसे he told me about this poet, he told me about this poet, वो पोएट के बारे में बताया, इसका ये हो जाएगा प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? बिहाइंड का प्रयोग के बारे में भाव बताने के हेतु। इट इज बिहाइंड बाय कैपेसिटी, इट इज बिहाइंड बाय कैपेसिटी मतलब तुम्हारी क्षमता क्या है। इसी को बिहाइंड का प्रयोग में ऐसे किया जाता है। सेंटेंस अगर ऐसे आ जाएगा तो बिहाइंड का प्रयोग लिख देंगे। अब बिफोर का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग के पहले भाव प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे वी कम हर बिफोर टाइम, वी कम हर बिफोर टाइम, यहाँ पर बिफोर लगा हुआ है, प्रीपोजिशन है। अब 15वां पढ़े सिंस और फार का प्रयोग। सिंस का प्रयोग निश्चित टाइम के लिए करेंगे और फॉर का प्रयोग अनिश्चित टाइम के लिए करेंगे। जैसे शी हैज बीन कुकिंग सिंस मंडे, वह सोमवार को खाना बनाया। इसमें वी हैज बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से खेल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा एन आवर मतलब कोई समय निश्चित नहीं, फॉर लग जाएगा, और ये मंडे है तो इसका सिंस लग जाएगा। फॉर का यूज करेंगे। ये सिंस फॉर का अलग है, टाइम वाला है, फॉर के लिए वाला है। तो माई मदर ब्रॉड अ कार अ केक फॉर मी, अ केक फॉर मी, मेरे लिए केक खरीदा। अब हम पढ़ेंगे 17वां फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम का प्रयोग फॉरेन टाइम रेफरेंस बताने में। जब पेपर इज मेड फ्रॉम फ्यूल, फ्रॉम हेयर फ्यूल। तो अब 18वां पढ़ेंगे थ्रो का प्रयोग। थ्रो का प्रयोग से होकर भाव प्रदर्शित करना, थ्रो हेतु। जैसे द कार क्रैश्ड थ्रो अ फॉरेस्ट, थ्रो अ फॉरेस्ट, यहाँ पर थ्रो का प्रीपोजिशन लग गया। ये हमारा प्रीपोजिशन खत्म हो गया। जो इतना प्रीपोजिशन पढ़ के हम ट्रांसलेट कर लेंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।